Hello, welcome back once again. आशुतोष कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। चलिए, अभी तक 10th क्लास का पहला चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस था उसमें हम लोग न्यूट्रिशन के सारे प्रोसेसेस को समझ चुके हैं। साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट हम लोग समझे थे उसमें हम लोग रेस्पिरेशन समझे थे। वह क्या था, खाना को खाए थे और खाने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में ब्रेकडाउन और एनर्जी लिबरेशन का प्रोसेस को समझे थे। आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली ईच एंड एवरी सेल में क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो या फिर हमारा ग्लूकोज हो, जिसके ब्रेकडाउन से हम लोग क्या समझते हैं कि एनर्जी का लिबरेशन होता है। आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये सारे मटेरियल्स पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर समझा जाए तो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेशली अभी हम लोग को 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में ह्यूमंस के बारे में समझना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सारे प्रक्रिया को अगर देखने जाएं हम लोग तो उसमें हमें यही पता चलता है कि किस तरीके से मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होगा, ठीक है। चलिए तो समझते हैं प्लांट जो है क्या करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए तो फोटोसिंथेसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो कहाँ से जाता है, फ्रॉम द रूट्स। रूट्स के पास बहुत सारे थिन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स होते हैं। उस सारे सॉइल्स के चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं, थिन फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कंसंट्रेशन में चेंजेस होने के कारण डिफ्यूज करते हैं हमारे रूट्स के अंदर, ठीक है, रूट हेयर्स के अंदर। रूट हेयर्स के बाद रूट कॉर्टिकल सेल्स में जाते हैं और फाइनली वो जाइलम वेसल्स में चले जाते हैं। जाइलम के बारे में हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए, 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 4 तरीके के बेसिक सेल से बने हुए रहते हैं, जैसे कि हमारा जाइलम वेसल्स है, ट्रैकिट्स है, उसके बाद हमारा जाइलम फाइबर्स है और जाइलम पेरेन्काइमा है। तो जाइलम क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को थ्रू द सक्शन पुल, एडहेसिव एंड कोहेसिव नेचर ऑफ द वाटर, और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन के कारण यहाँ पे हमेशा पानी की कमी होती रहेगी और सक्शन पुल बनता रहेगा और पानी जो है हमारा लीफ तक पहुंचता रहेगा। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करके लीफ क्या करेगा, फूड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब उस फूड मॉलिक्यूल्स को जब लीफ में प्रिपरेशन हो जाएगा तो वो फूड मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है। चलिए फ्लोएम थोड़ा बहुत सुनने से ये प्रोनाउंसिएशन में फ आता है, ठीक है। फ को इंग्लिश लेटर में अगर लिखते हैं तो फूड हो जाएगा, ए फॉर फ माना जा सकता है, ठीक है। तो ये फूड मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रोसेस्ड होता है, लीफ के अंदर, और लीफ के थ्रू ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं, फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। मतलब वो लीफ से चलेगा, पूरे पार्ट में जाएगा, अगर फिर लीफ को रिक्वायरमेंट होगा तो लीफ में वो वापस पुल बैक हो जाएगा। और जाइलम जो होगा सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, मतलब रूट से होते हुए ये लीफ तक पहुंचेगा। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, and phloem is responsible for the transportation of the food molecules throughout the plant in multi-directional movement. Okay? चलिए तो ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स के बारे में बस इतना ही कुछ जानना है। आगे हम लोग समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स जो परफॉर्म होता है वो विद द हेल्प ऑफ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा वो
3 डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से मिलकर के बनता है। सबसे पहला मटेरियल जो है हमारा वो है हमारा हार्ट, दूसरा जो है हमारा आर्टरी और तीसरा है हमारा वेन्स। और इन दोनों को कनेक्ट जो करता है उसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। क्लियर है? चलिए हार्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। हार्ट जो है एक तरीके का पंपिंग ऑर्गन होता है। उसका काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना। तो हार्ट किस चीज को ट्रांसपोर्ट कराता है, तो उस चीज को समझ लीजिए, उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, उसके बाद व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड देन लास्ट वन इज द प्लाज्मा। देखिए आरबीसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरबीसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरबीसी क्या होता है? हमारा रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहलाता है और इसके पास हेमोग्लोबिन की कंटेंट अवेलेबिलिटी होती है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी के सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है, इनके पास जो होते हैं फैगोसाइट्स अवेलेबल होते हैं, जिसका काम होता है किसी भी तरीके के जो पैथोजेनिक सेल्स है उनको मारने का। मतलब ये जनरली वॉरियर्स ऑफ द सेल और द बॉडी कहलाते हैं। उसके बाद है प्लेटलेट्स। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का काम ये होता है, ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। कहीं पे अगर कट गया या फिर किसी तरीके का वुंड हो गया तो उससे अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है तो प्लेटलेट्स जो होता है वो थ्रोम्बिन प्रोटीन को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को रिलीज करता है, जिससे थ्रोम्बिन बनता है। एक्चुअली इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। और यही थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है फाइबर्स का जनरेशन करके ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। और लास्ट है प्लाज्मा। ये जो होता है फ्लूइड कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मूव करता है पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर है ये बात? और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और फूड मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा ही होता है। चलिए अब आगे हम लोग बात समझते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। उसका काम क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना पंपिंग के थ्रू। एक्चुअली जब हार्ट का कुछ डायग्राम हम लोग देखेंगे, कुछ इस तरीके का डायग्राम वो बनता है। चलिए फिर से हम लोग हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट का जो अपर मोस्ट राइट पोर्शन होता है उसको हम लोग राइट आर्ट्रियम कहते हैं। नीचे वाले पोर्शन को हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट का काम क्या होगा, ये ऊपर वाले पोर्शन में जनरली क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, ये जनरली एक रफ डायग्राम है हमारा हार्ट का। इस परिस्थिति में हम लोग क्या समझते हैं, आगे देखते हैं। जैसे अगर स्क्वायर शेप में हार्ट को मैं बनाऊं यहाँ पे, तो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा हार्ट को, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली।
चलिए, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट का काम क्या होता है? टू रिसीव ब्लड, और नीचे वाला का होता है टू सेंड द ब्लड आउटसाइड द बॉडी। ओके, अब राइट और लेफ्ट सेक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना या फिर ट्रांसपोर्ट कराना, और इसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना। इसके साथ ही हम लोग दो ब्लड वेसल्स का भी नाम देखेंगे, एक है आर्टरीज और एक है वेन्स। आर्टरीज जो होता है वो हमारा जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरीज अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। आगे हम लोग समझेंगे उस कॉन्सेप्ट में, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। और वेन्स का काम क्या होगा? वेन जो हमारा जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, और कुछ एक वेन्स होते हैं जो पल्मोनरी वेन्स होता है वो क्या करेगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है? और कैपिलरीज होता है कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। चलिए, अब आगे इन सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस में और एक बात, आर्टरीज जब भी करेगा फंक्शन अपना, तो उस फंक्शन में क्या करेगा? ब्लड को शरीर से बाहर लेके जाएगा, मतलब हार्ट से बाहर लेकर के जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट में इवन लंग्स को भी भेजेगा। वेन्स क्या करेगा? ब्लड को हमेशा अपने पास लेकर के जाएगा हार्ट के अंदर, ब्लड इन मतलब हार्ट के अंदर लेकर के जाएगा। अब अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लियरफाई करते हैं। मैंने क्या बताया? पहले राइट सेक्शन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम करेगा, तो ये ऑक्सीजन के लिए मैं रेड पेन से दर्शा देता हूं, ये ऑक्सीजनेटेड और ये भी ऑक्सीजनेटेड को ही बाहर निकालेगा, ठीक है। और हमारा राइट पोर्शन जो है वो क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रांसपोर्ट कराएगा। चलिए, अब मैंने बोला कि अपर सेक्शन ऑफ द हार्ट जो होगा वो ब्लड को रिसीव करेगा। चलिए, रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा। चलिए, रिसीविंग जो प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होगा? अगर ब्लड इन हो रहा है तो ब्लड हमेशा कौन लेके जाएगा? वेन्स लेके जाएगा। मतलब ये क्या है? वेन्स है हमारा। ये क्या है? हमारा वेन्स है। लेकिन एक चीज जानिएगा, पल्मियोन एक वर्ड यूज होता है, पल्मियोन जो वर्ड यूज होता है वो लंग्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो वेन्स है ये स्पेशली पल्मिनरी वेन्स है, जिसका काम होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाना। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि हमारा वेन्स का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, और कहीं कहीं पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो स्पेशली हमारा जो पल्मिनरी वेन होगा वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर के आएगा। और जब लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद बीच में एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसका नाम है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और इस साइड भी जो वाल्व है वो भी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ही कहलाता है। उस वाल्व से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फाइनली वो क्या होगा? बाहर निकलेगा ब्लड। तो मैंने बाहर निकलने का बाद क्या कहा है? टू सेंड द ब्लड आउटसाइड द बॉडी। लोअर पोर्शन हमेशा बाहर भेजेगा, मतलब क्या करेगा? ये बाहर ब्लड को भेज रहा है, बाहर भेजने का काम कर रहा है। अगर बाहर भेजने का काम किसका है? आर्टरीज का है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा आर्टरीज कहलाएगा। ओके, तो ये भी बाहर भेज रहा है, तो ये भी हमारा आर्टरीज कहलाएगा। लेकिन ये कैसा आर्टरीज है? एक्चुअली लंग्स के पास ले जा रहा है, इस कारण से इसको हम लोग पल्मिनरी आर्टरीज कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, हार्ट में हम लोग थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं। ये क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कार्डियक सेल्स से बने हुए रहते हैं, जो हमेशा पंप करते रहता है। उस पंपिंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण हार्ट के अंदर से अंदर ब्लड जाता है और अंदर से बाहर की तरफ भी ब्लड निकलता है। अब इस पूरे सिचुएशन को हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में समझे थे
कि लंग्स में के अंदर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो रहा है। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेन्स के मदद से होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम में आया। आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आउट होगा, जो आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। और ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इसको कैपिलरीज कहते हैं हम लोग। तो कैपिलरीज का काम क्या होगा, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है उस जगह पे ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वेन्स में डाल देगा। वेन से होता हुआ ये ब्लड फिर हमारा राइट आर्टरियम में आ जाएगा। राइट आर्टरियम में आया, फिर राइट आर्टरियम से जब प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फाइनली हमारा ये लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। क्लियर होगा? थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरीके से और डिटेल कर देंगे। मतलब ऑक्सीजनेशन होना कैसे होता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इस टॉपिक को अगर किसी भी बुक से आप एक सिंपल सा रीडिंग डालिएगा तो बहुत हद तक आपको समझ में आएगा। और आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।